नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराने मुद्दे पर, जो कि है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। वैसे तो ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस फैला है तब से चीन को लेकर काफी देशों में बहुत ही आक्रोश है। भारत में इस पर ध्यान तब गया जब अप्रैल में चाइना के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक के 1% शेयर खरीदे। इस डील के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत अपने जो FDI पॉलिसी है उसके अंदर थोड़े चेंजेस करे, ताकि चाइना का जो प्रभाव है वो इंडिया में थोड़ा कम किया जा सके। इसके कुछ समय बाद 5 मई को चीन ने बॉर्डर पर कुछ एक्टिविटी शुरू की। चीन ने 5 तारीख को पोंगोंग लेक पे अपने कुछ सैनिकों को भेजा। उसके बाद 9 तारीख को सिक्किम और लद्दाख में भी उसने अपने कुछ सैनिकों को तैनात किया। और तभी से हमें सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर पे कभी पथराव हुआ या कभी सैनिकों के बीच फाइट हुई। इसी को देखते हुए सोनम वांगचुक जी ने एक पहल शुरू करी, जिसको उन्होंने नाम दिया बॉयकॉट मेड इन चाइना। अगर आप सोनम वांगचुक जी को नहीं जानते हैं तो मैंने उनकी वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो उनकी ये पहल क्या वाकई कुछ काम करेगी? आइए अपन देखते हैं कुछ नंबर्स को। तो पिछले साल इंडिया और चाइना के बीच जो व्यापार हुआ था वो टोटल $87 बिलियन का हुआ था, जिसमें से $70.3 बिलियन का हमने चाइना से इंपोर्ट किया था और $16.7 बिलियन का हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया था। अब सोनम वांगचुक जी ने बोला था कि चीन को जवाब देगी सेना बुलेट से और आम आदमी जवाब देंगे वॉलेट से, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इसके लिए हमें इन नंबरों पर नजर डालनी भी जरूरी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का केवल 3% इंडिया के पास आता है, और चाइना का वही 3% एक्सपोर्ट इंडिया में आते आते इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 16% बन जाता है। अगर इस 16% को हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है उसमें टोटल 40 से 50% जो हमारी मेडिसिन हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देखें तो जो 30% जो हमारा मार्केट है वो टोटल चाइना का है। और उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स या हमारे जो मोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात करें तो उसमें टोटल 60% मार्केट चाइना का ही है। और होली दिवाली पे जो हम पिचकारी, बंदूक और जो लाइट्स यूज करते हैं उसमें से भी लगभग 80 से 90% हम चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं। अब ऐसे में अगर हम बोलें कि हम इन सब चीज को बॉयकॉट कर दें, इनको रोड पे फेंक दें, तो इसमें चाइना से ज्यादा हमारा ही नुकसान होगा। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि चाइना की जो एप्स हैं उन्हें हम अनइंस्टॉल कर दें या इनको यूज करना बंद कर दें। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के 23 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनकी टोटल जो वैल्यू है वो $1 अरब से ज्यादा है, और उसमें से 18 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइना ने अपने शेयर्स खरीद के रखे हैं और उसमें पैसा लगा के रखा है। इसमें पेटीएम, बिग बास्केट और जोमेटो जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। अब इन सबको बॉयकॉट करना तो हम सबके लिए लगभग नामुमकिन है। सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सारी चीजें बॉयकॉट करने से चाइना को कुछ असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, चाइना को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो इंडिया के लिए सिर्फ 3%, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। चाइना को इससे सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा जितना फर्क एक भरे हुए मटके को पड़ता है उसमें से एक गिलास पानी निकालने से। तो अब सोनम वांगचुक जी की जो पहल है उससे क्या चाइना पे कुछ असर पड़ेगा? अब इसे अगर हम चाइना को नुकसान पहुंचाने के नजरिए से देखें तो चाइना को इससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे अगर हम आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंतर्गत देखें तो इससे भारत को बहुत फायदा हो सकता है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से बहुत से देशों ने यह फैसला किया कि वो चाइना से अपनी जो कंपनीज हैं, वो जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनको हटा लेंगे। तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत अच्छी है और इंडिया में जो लेबर है वो भी बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाती है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि अपनी जो FDI जो पॉलिसी है उसमें थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस करने चाहिए, ताकि वो बड़े जो कंट्रीज हैं उनकी जो कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट करें, ताकि वो हमारे भारत में आके और अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं। इससे ये होगा कि हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी और हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एकदम से चाइना की चीजों को बॉयकॉट कर देना बिना किसी अल्टरनेटिव के, ये एक अच्छी डील नहीं है। तो पहले हमें भारत में ही चाइना से अच्छी और सस्ती चीजें बनानी पड़ेंगी ताकि हम उन सब चीजों को बॉयकॉट कर सकें। धन्यवाद।